नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन हम जिस देवी की पूजा करते हैं वे है माता ब्रह्मचारिणी। इनका स्वरूप जितना शांत है, इनकी कहानी उतनी ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक है। आज हम जानेंगे कि कैसे माता ने तपस्या से सारी सृष्टि को हिला दिया और हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजे जाने वाली देवी ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। उनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, यानी वे देवी जो तपस्या का आचरण करती हैं। वे हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाल और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनका ये रूप हमें ये सिखाता है कि सादगी और अनुशासन ही सच्ची शक्ति है। इस रूप को धारण करने के पीछे एक गहरा इतिहास है। अपने पिछले जन्म में हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया था। इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। हजारों साल तक उन्होंने सिर्फ फल और दूध खाकर तप किया। इसके बाद उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने खाना पीना पूरी तरह से त्याग दिया। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। देवताओं ने आकर उनकी तपस्या का कारण पूछा और उनके दृढ़ निश्चय की सराहना की। आखिरकार भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। माता ब्रह्मचारिणी का हर प्रतीक हमें कुछ सिखाता है। उनके हाथ की जपमाला हमें बताती है कि जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना। उनका कमंडल हमें शुद्धता और ज्ञान का संदेश देता है। उनकी पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची सफलता और आध्यात्मिक ज्ञान केवल अनुशासन, तपस्या और अटूट विश्वास से ही मिल सकता है। उनकी कठोर तपस्या से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें दृढ़ और समर्पित रहना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय उन्हें सफेद फूल, मिठाई और तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से वे भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा तपस्या, त्याग और अटूट प्रेम की एक अद्भुत गाथा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। माता ब्रह्मचारिणी का जन्म और संकल्प। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री यानी माता पार्वती थी। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प था। उन्होंने ये भली भांति जान लिया था कि भगवान शिव को प्रसन्न करना कोई आसान कार्य नहीं है और इसके लिए उन्हें घोर तपस्या करनी पड़ेगी। कठोर तपस्या का मार्ग। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। ये तपस्या इतनी कठिन थी कि इसके बारे में सुनकर भी मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल, फूल और बेलपत्र खाकर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने भोजन और पानी का त्याग कर दिया। कई हजार वर्षों तक उन्होंने केवल सूखे बेल पत्रों को खाकर तप किया। इसी कारण उनका नाम अपर्णा यानी बिना पत्तों के भी पड़ा। अंत में उन्होंने भोजन और पानी पूरी तरह से त्याग दिया। वे खुले आसमान के नीचे रहीं और उन्होंने गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश और तूफान का सामना किया। उनकी तपस्या की कठोरता से तीनों लोग कांपने लगे और सभी देवता चिंतित हो उठे। तपस्या का फल।
माता पार्वती की इस अटूट तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती के त्याग, समर्पण और दृढ़ निश्चय को देखकर उनकी सराहना की और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये कथा हमें ये बताती है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अनुशासन, धैर्य और अविचल शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। माता ब्रह्मचारिणी का ये रूप इसी समर्पण और त्याग का प्रतीक है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और उनकी तपस्या सीधे तौर पर मोक्ष और शांति से जुड़ी हुई है। उनका जीवन और उनका रूप हमें इन दो परम लक्ष्यों को पाने का मार्ग दिखाता है। मोक्ष और माता ब्रह्मचारिणी, मोह पर विजय। माता ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या का उद्देश्य संसार के हर मोह से स्वयं को मुक्त करना था। उन्होंने अपने शरीर की सभी इच्छाओं यानी भूख, प्यास, आराम को त्याग दिया, जो कि मोक्ष की ओर पहला कदम है। आत्मा की स्वतंत्रता। उनका ये त्याग हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि इच्छाओं और मोह से आती है। जबकि व्यक्ति अपने मन और शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेता है तो वो मोक्ष की स्थिति के बहुत करीब पहुंच जाता है। माता ब्रह्मचारिणी इसी आत्म नियंत्रण और स्वतंत्रता का प्रतीक है। शांति और माता ब्रह्मचारिणी, वह नहीं आंतरिक शांति। माता ब्रह्मचारिणी का रूप बहुत शांत और सौम्य है, जबकि उनकी तपस्या अत्यंत कठोर थी। ये विरोधाभास हमें सिखाता है कि सच्ची शांति भारी सुख सुविधाओं या शांत वातावरण में नहीं मिलती। अनुशासन से शांति। मन की चंचलता को शांत करके ही आंतरिक शांति मिलती है। उनके हाथ में मौजूद जप माला इसी बात का प्रतीक है कि ध्यान और निरंतर साधन ही मन को शांत करती है। उनकी कथा बताती है कि जब आप अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर लेते हैं तो सभी बाहरी शोर अपने आप शांत हो जाते हैं और आप शांति का अनुभव करते हैं। इस तरह माता ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि मोक्ष और शांति को कोई बाहरी वरदान नहीं बल्कि कठोर अनुशासन, त्याग और अटूट विश्वास से मिलने वाला एक आंतरिक अनुभव है। माता ब्रह्मचारिणी का पूरा जीवन और उनका स्वरूप ही तप और संयम का साक्षात प्रतीक है। उनका नाम और उनकी कथा इन दोनों गुणों के महत्व को गहराई से समझाती है। तप का अर्थ, तप की परिभाषा। तप का मतलब सिर्फ शारीरिक कष्ट उठाना नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए किया गया कठोर अभ्यास है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन और शरीर की अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध करती है। माता ब्रह्मचारिणी का तप। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या तप का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने हजारों साल तक बिना भोजन पानी के गर्मी, ठंड और बारिश में रहकर घोर तपस्या की। यह तप उनके अटूट विश्वास और संकल्प का प्रमाण है, जिसने उन्हें अपने लक्ष्य को पाने में मदद की। संयम का महत्व। संयम का अर्थ है अपने मन और अपनी सभी 5 इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। ये किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जरूरी गुण है। माता ब्रह्मचारिणी का संयम। माता ब्रह्मचारिणी की कहानी हमें ये सिखाती है कि उनका संयम कितना मजबूत था। सभी कठिनाइयों और प्रलोभनों के बावजूद उनका मन भी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के अपने संकल्प से नहीं भटका। यह उनकी एकाग्रता और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था। तप और संयम एक दूसरे से जुड़े हैं। संयम वो आंतरिक शक्ति है जो आपको तप करने में सक्षम बनाती है और तप वो प्रक्रिया है जो आपके संयम को भी और भी मजबूत करती है। माता ब्रह्मचारिणी का जीवन हमें ये सिखाता है कि बिना इन दोनों गुणों के कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की एक गहरी सीख है। उनका जीवन तप, संयम और अटूट विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह हमें सिखाता है
कि मोक्ष और शांति का रास्ता भारी सुखों से नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण और एकाग्रता से मिलता है। माता ब्रह्मचारिणी का ये रूप हमें हर चुनौती का सामना करने और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।